नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोरोना के दवाइयों और अन्य इंतजामों के लिए जो आदेश है उस पर रोक लगा दी। इसके साथ साथ ये भी कहा कि कोर्ट इस बात का ध्यान रखें कि जिस आदेश पर अमल नहीं हो सकता उस पर निगाह रहे। ऐसा ना हो कि आप ऐसे आदेश दे दें जो अमल में ना आ सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 या 3 ऐसे आदेश दिए जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। 21 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, भीख मांगिए, चोरी करिए, डाका डालिए, जैसे भी हो कोरोना पेशेंट के लिए दवाइयों और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। यह दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को कहा कि ऑक्सीजन बाधित नहीं होनी चाहिए। अधिकारी या उच्च अधिकारी जो भी रोड़ा बने उन्हें फांसी पर लटका दे, ये दिल्ली हाई कोर्ट कहती है। 1 मई को दिल्ली हाई कोर्ट कहती है 1 मई को कि आज शाम तक दिल्ली को 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए। और 1 मई को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है और हम काम चाहते हैं। अब केंद्र को अधिकारियों की दलीलें सुनने का समय नहीं रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है 27 अप्रैल को ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकारें एलपीजी सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरने की कवायद शुरू करें। 4 मई को ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत आपराधिक कर्तव्य माना जाएगा। ये किसी नरसंग्रह से कम नहीं है। और 11 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहती है कि 3 महीने में प्रदेश की पूरी आबादी का टीकाकरण हो जाना चाहिए। इसी कड़ी में आगे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि देश में कोरोना की महामारी की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है। इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये 3 हाई कोर्ट थे जिनके आदेश थे। इन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। आदेश जो किया उसकी भी वजह थी। वजह ये कि मेरठ में एक 62 वर्ष के संतोष कुमार व्यक्ति हॉस्पिटल में बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के बाद उन्हें उठाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत के बाद उस व्यक्ति की फाइल नहीं मिलती। पूरे हॉस्पिटल में फाइल ढूंढी जाती है, फाइल नहीं मिलती और फाइल ना मिलने की वजह से उस व्यक्ति की लाश को लावारिस घोषित कर दिया जाता है। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरठ जैसे बड़े शहर में ये व्यवस्था है तो छोटे गांव और शहरों में क्या हाल होगा। इसका मतलब कि चिकित्सा व्यवस्था में हिंदी की प्रसिद्ध कहावत राम भरोसे की तरह ही माना जाना चाहिए। तो ये राम भरोसे वाली बात पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए। अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।